Hello dear student, today we will study the important topic of chemical kinetics, that is order of reaction. Order of reaction is an experimental observation as you discussed tomorrow class. An order of reaction is defined as the sum of exponent means power of molar concentration term in rate law इक्वेशन. और कल आपने ये स्टडी किया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी 0, 1, 2, 3, मे बी इन फ्रैक्शनल आल्सो, बट हायर ऑर्डर of the reactions are rare. Okay, let's discuss starting from first, that is zero order reaction. What mean by zero order? The reaction in which rate is independent to reactant's molar concentration. जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट नहीं होगा. रिएक्टेंट तो होगा, क्योंकि अगर रिएक्टेंट ही नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शंस कैसे होगी. रिएक्टेंट्स होंगे, बट रेट ऑफ रिएक्शन जो है उस केस में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा. दैट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, द रेट ऑफ रिएक्शन इन विच इट इज इंडिपेंडेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट. कौन सी होती है ऐसी रिएक्शन जिसमें जो रेट है वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता. ये रिएक्शंस होती हैं जिसमें एंजाइम्स यूज होते हैं, और वी कैन से बायोलॉजिकल प्रोसेस, और कुछ वो रिएक्शंस जिसमें आप कैटलिस्ट का यूज करते हैं. कैटलिस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है केमिकल रिएक्शन में. तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं इन विच एंजाइम्स आर यूज्ड, or some chemical reaction in which metal act as an important catalyst called as metal catalysis reaction, metal catalysis reaction. okay, तो एंजाइम्स एक्चुअली होते क्या है, एंजाइम्स भी कैटलिस्ट होते हैं, बट ये बायोलॉजिकल सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो एंजाइम्स और आल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट, एंड कैटलिस्ट सिंपली द केमिकल सब्सटेंस which speed up the chemical reaction, which enhance the chemical reaction. For example, decomposition of ammonia on hot PT surface. PT here platinum surface. एक metal है platinum. अमोनिया का decomposition of ammonia on hot platinum surface at high pressure high होता है. ओके, तो यहाँ पर अमोनिया एक रिएक्टेंट है जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन होने के बाद ब्रेक हो जा रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में. तो यहाँ रिएक्टेंट अमोनिया है, बट एक्चुअली में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड ही नहीं करता अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन पर. क्यों डिपेंड नहीं करता? आप कैटलिस्ट का इम्पॉर्टेंट फंक्शन समझिए. कैटलिस्ट क्या करते हैं? कैटलिस्ट एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं. कैटलिस्ट यानी कि यहाँ जो पीटी है प्लेटिनम, वो एक सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए. तो जैसे ही इस प्लेटफॉर्म पर, इस मेटल की सरफेस पर अमोनिया के पार्टिकल्स, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आते हैं, ओके, और डिकम्पोज्ड हो जाते हैं. अमोनिया आएगा इस सरफेस पर और नाइट्रोजन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगी, वो वीक होगी. ओल्ड बॉन्ड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे पीटी की सरफेस पर, प्लेटिनम की सरफेस पर. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का कि जीरो ऑर्डर क्यों है ये. द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन ए हॉट प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन एट हाई प्रेशर बिकॉज प्लेटिनम मेटल एक्ट एज ए कैटलिस्ट एंड द मेटल सरफेस, दिस मेटल सरफेस आप देख पा रहे हैं, गेट सैचुरेटेड with gaseous molecule of ammonia.
ओके तो यहाँ पर अमोनिया की जो कॉन्सेंट्रेशन है, अमोनिया की जो प्रेजेंस है मेटल की सरफेस पर, वो कांस्टेंट रहती है। अब पूरी सरफेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, अब ये डिकम्पोज्ड होंगे तो इतने ही और आ जाएंगे। ओके सो ए फर्दर चेंज इन द रिएक्शन कंडीशन इज अनेबल टू अल्टर द अमाउंट ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, मेकिंग रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा सारा रोल किसका है यहाँ पर? पीटी का है, प्लेटिनम सरफेस का है, एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो एक्चुअली में रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता? अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन प्लेटिनम की सरफेस पर सैचुरेटेड हो जाती है, एक कांस्टेंट बन जाती है। ओके तो यहाँ इंपॉर्टेंट रोल पीटी का है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पीटी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, इट इज़ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और एक्सप्रेशन कैसे करेंगे रेट को? रेट इज इक्वल टू के, अमोनिया की जो पावर हो जाएगी, एक्सपोनेंट हो जाएगी जीरो, दैट इज इंडिपेंडेंट टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। सेकेंड एग्जाम्पल इज नॉन एज फोटोकेमिकल सिंथेसिस ऑफ HCl। HCl की फोटोसिंथेसिस किससे होती है? हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट एंड क्लोरीन इन गैसियस स्टेट। आप दोनों के पार्टिकल्स को क्लोज लेके आइए, आप दोनों के मॉलिक्यूल्स को क्लोज लेके आए, रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये रिएक्शन फोटो सेंसिटिव है। इस रिएक्शन को रिक्वायरमेंट है फोटो लाइट की, सनलाइट की, फोटॉन्स की, क्वांटा की। जब तक एक पर्टिकुलर क्वांटा जो है इन मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, तब तक हाइड्रोजन के ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे। लाइक दैट क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड भी ब्रेक नहीं होगा। तो इस सुटेबल लाइट हैविंग सुटेबल फ्रीक्वेंसी, और वी कैन से फोटोन, जब तक हाइड्रोजन के बॉन्ड पर स्ट्राइक नहीं करेगा तब तक हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे। तो बेटा आपके पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इसका कोई मैटर नहीं है ठीक है, बट हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो प्रेजेंस है वो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ क्या है? फोटोन। क्या इम्पॉर्टेंट है? फोटोलाइट। तो ये रिएक्शन फोटोलाइट पे डिपेंड करती है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज क्लोरीन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ HCl in presence of sunlight. So it is also an example of zero order reaction, the reaction in which rate of reaction is independent to molar concentration of reacting species. और रेट जो है इस केस में रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है यहाँ पर आप काउंट ही नहीं करेंगे उनको। तो इन दिस केस रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि किस केस में रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। तो ये कब हो जाता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। नाउ लेट्स मूव ऑन थर्ड एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है? थर्ड एग्जाम्पल इज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI। HI मीन्स हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन गोल्ड सरफेस, ऑन गोल्ड सरफेस। तो ये भी सिमिलर एग्जाम्पल है जो आपने फर्स्ट किया है। HI हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव हाइड्रोजन एंड आयोडीन इन मॉलिकुलर फॉर्म in presence of gold. Gold here act as a catalyst, सेम। ये भी सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, ये भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो सिमिलर जो अमोनिया का केस था वो यहाँ पर है कि जो गोल्ड की सरफेस है वो सैचुरेटेड हो जाती है HI से, और गोल्ड सरफेस किस में हेल्प करता है? H और I के बॉन्ड के ब्रेकेज में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? मेटल, गोल्ड एक्ट एज ए कैटालिस्ट। तो यहाँ पर ओल्ड बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन HI का बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प करेगा, और फॉर्मेशन ऑफ HH बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। सो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। तो एक्चुअली जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल डेटा से ऑब्जर्व किया गया है। किसी भी रिएक्शंस को जस्ट बाय सीन करके आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, तो एक केमिकल रिएक्शन को देख के आप क्या बता सकते हैं? उस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
क्योंकि मॉलिकुलरिटी क्या होती है, जस्ट नंबर ऑफ आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो ये जो आपकी रिएक्शन है ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन है, क्योंकि टू मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया टेकिंग पार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, तो आप इसको बाई मोलिकुलर रिएक्शन कह सकते हैं। और आपका जो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, ये भी एक बाई मोलिकुलर रिएक्शन है, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जनरली यहाँ पर आपने इंजाइमेटिक प्रोसेस और वो प्रोसेस जिसमें कैटलिस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स ऑफ प्रोडक्ट। तो जनरली ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आएंगी। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहेंगे? हाँ जी, इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, बट वन कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा, ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड करेगा। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें वन कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करे। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच rate of reaction depends only on one concentration term। वन concentration term पे डिपेंड करेंगे तो उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल, और इस केस में रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के, और इसमें वन कंसंट्रेशन टर्म को काउंट करना है। फॉर एग्जांपल, डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन किस में? नाइट्रोजन में और वाटर में, नाइट्रोजन एंड वाटर। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? ये रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक्चुअली में जो आपका अमोनियम नाइट्राइट है, रेट ऑफ रिएक्शन अमोनियम नाइट्राइट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। और सेकंड एग्जांपल, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है ये। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ऑन डिसोसिएशन, ऑन डिकम्पोजिशन गिव nitrogen dioxide as well as oxygen. It is also an example of first order reaction in which order will be 1. And third one is very important, radioactive disintegration. Radioactive disintegration जिसको radioactive decay भी कहते हैं, ये नेचुरल डिके भी हो सकता है और ये आर्टिफिशियल डिके भी हो सकता है। तो बेटा जो भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होंगे, आप रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन को काउंट करेंगे किस में? फर्स्ट ऑर्डर में। जनरली जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है उसको आपको किस में काउंट करना है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है ये, क्योंकि कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, आपने सुना भी होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम, जिसमें रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन, and that phenomena is known as radioactivity। और एंड ये नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। तो जो डिफरेंट पार्टिकल्स का इमिशन है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, इसी प्रोसेस को रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस अपने आप होती है। वाई? क्योंकि कुछ एटम्स का जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है, वो अनस्टेबल होता है। Due to unstable nuclei, they acquire the rate of disintegration is first order kinetics. It will follow first order kinetics. तो एक आपको, जैसे आपको अभी जीरो ऑर्डर में पता है कि कुछ एंजाइमेटिक प्रोसेस और मेटल कैटालिसिस प्रोसेस जो हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आएंगी, लाइक दैट आपका जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है वो भी आप किस में काउंट करेंगे? उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ओके, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेडियम लिया है, रेडियम ऑन डिसइंटीग्रेशन गिव्स रेडॉन एंड हीलियम न्यूक्लियाई। तो इन दिस केस rate of reaction dependent on one concentration term of only radium, so it is first order reaction. Now let's move on second order reaction. Obviously second order reaction are those reaction in which rate of reaction depends on two concentration term.
फॉर एग्जाम्पल स्पॉनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। स्पॉनिफिकेशन क्या होता है? स्पॉनिफिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉनिफिकेशन? स्पॉनिफिकेशन क्या है यहाँ पर? स्पॉनिफिकेशन का एक्चुअली मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ सोप। स्पॉनी वर्ड आया है सोप से, स्पॉनिफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ सोप। आप इसको कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर भी कह सकते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। और स्पॉनिफिकेशन किसका? इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट एक ईस्टर होता है, CH3COO2H5, IUPAC नेम इथाइल इथेनोएट। When treated with alkali like sodium hydroxide, it will change into a salt, CH3COONA, known as sodium acetate or sodium ethanoate plus alcohol. In this case, order of reaction is 2 because rate of reaction depends on the concentration term of both reacting species, that is ethyl acetate as well as alkali. तो अल्कली की अमाउंट पे भी डिपेंड करता है, और जो ईस्टर आपने लिया है इथाइल एसीटेट उस पर भी डिपेंड करता है। सो इन दिस प्रोसेस ऑर्डर विल बी 2, 1 फॉर इथाइल एसीटेट, 1 फॉर अल्कलीज। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2 एंड द रिएक्शन इज नोन एज स्पॉनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, ए वेरी कॉमन रिएक्शन। ध्यान रखिए, क्वेश्चन अगर आता है डिफाइन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल, तो इस तरह ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होगा? कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं वो 3 हो जाएंगी। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स करेगा किस पर? 3 कंसंट्रेशन टर्म्स पर। ओके, तो इस केस में एग्जांपल है नाइट्रिक ऑक्साइड ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव राइज टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन गैसियस स्टेट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ कंसंट्रेशन टर्म्स। नाइट्रिक ऑक्साइड हैविंग 2 term, 2 exponent is 2, power is 2, and the molar concentration of oxygen with respect to 1 concentration term. So 2 for nitric oxide and 1 for oxygen. So total sum of alpha plus beta will be 2 plus 1, that is 3. So it is known as third order reaction. And the fourth one, नेक्स्ट वन, फोर्थ जो होती हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये रेयर हो जाती हैं बिकॉज द चांसेस ऑफ कोलाइडिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिकम रेयर ड्यू टू लैकिंग ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन, ड्यू टू लैकिंग ऑफ प्रॉपर कोलिजन. सो हायर ऑर्डर विल बी रेयर. नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन. तो इस रिएक्शन में ऑर्डर फ्रैक्शनल हो जाता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर हो जाता है. तो एक एग्जाम्पल, नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड द मीनिंग ऑफ स्यूडो इज हियर फॉल्स. यू आर हेयर्ड अबाउट स्यूडोपोडिया. तो स्यूडोपोडिया का मीन्स क्या होता था? फॉल्स फीट. तो स्यूडो का मीन्स एक्चुअली फॉल्स होता है, दैट इज़ नॉट ट्रू. और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो मतलब इसमें क्या है? फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? एक्चुअली नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट अंडर सर्टेन कंडीशन इट बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो ऐसी कुछ रिएक्शन है जो हमें सेकंड ऑर्डर जैसे दिखाई देती हैं, बट कुछ स्पेशल अंडर कंडीशन, स्पेशल कंडीशन दे इट विल बिकम व्हाट? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कंसिडर ए जनरल रिएक्शन A plus B give rise to product. Okay, and the order with respect to each reactant is 1 for molar concentration of A and 1 for molar concentration for B, and the order of reaction now will be 1 plus 1, that is 2. But if one of the reactant is present in large excess, like लार्ज एक्सेस मतलब वन ऑफ द रिएक्टेंट अगर इसमें से सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट विच इज़ यूज्ड फॉर डिजोल्यूशन. तो उसके कंसंट्रेशन को हमें कांस्टेंट रखना है. द कंसंट्रेशन विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट अगर एक कंपोनेंट एक्सेस अमाउंट में है और वो सॉल्वेंट है. इन दैट केस द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ
reactant present in smaller amount. So it will become first order reaction. तो pseudo first order reaction को कैसे define करेंगे? Such reaction which are not truly of the first order but under certain condition become first order. Such reaction is called as what? Pseudo first order reaction. For example, hydrolysis of ethyl acetate. Hydrolysis means breakdown of a substance in presence of water is known as hydrolysis. तो ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस है, तो इसमें वाटर जो है वो एक एक्सेस अमाउंट में यूज होगा और एक्ट करेगा सॉल्वेंट की तरह. तो इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5 when treated with water in excess amount and water here act as a solvent. This reaction is acid catalyzed and ester break down into acetic acid and alcohol. And the rate will be, and the expression for rate will be, rate is equal to K, molar concentration of ethyl acetate as well as molar concentration of water. So, rate of reaction should depend on the concentration of both the reactant species, but actually water act as a solvent or present in excess amount. So, water molar concentration will become constant in this case, and the rate now become equal to K, and the molar concentration of ethyl acetate having only one concentration term. So order will be 1. तो बेटा ऑर्डर ऐसा लगता है कि ऑर्डर 2 होना चाहिए. इट अपीयर्स टू बी 2 बिकॉज देयर आर टू रिएक्टेंट स्पीसीज, बट एक्चुअली rate of reaction depends on only one concentration term. So it is known as pseudo first order reaction. And second example is inversion of cane sugar. Cane sugar means sucrose C12H22O11 when treated with water in excess amount in presence of acid H plus, it will decompose into 1 mole of glucose and 1 mole of fructose. So again water present in excess amount act as a solvent, so its concentration become constant, and rate of reaction depends on only one concentration term, that is the amount of cane sugar, or we can say sucrose. So order will be 1. Such type of reaction in which actually rate of reaction depends on only one concentration terms, but it appears to be 2. So it is known as pseudo first order reaction.